अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं जो ईमानदारी और सालमियत के बारे में है। तो अपने आप को आरामदा बनाएं, एक कप चाय लें और तैयार हो जाएं एक ऐसे सफर के लिए जो हमें मुशरिक के दिल में ले जाएगा। ये कहानी है ईमानदारी, सालमियत और इन चीजों के बारे में जो आपके जहन में आएंगी। एक जमाने की बात है, मशरिक के एक दूर दराज मुल्क में एक रहमतुल्लाह और अक्लमंद बादशाह रहता था। वह बरसों से अपनी राया पर हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन वक्त का पहिया घूमता रहता है और बादशाह बूढ़ा होने लगा। इसके बाल सफेद हो गए थे और उसे एहसास हुआ से अपना जानशीन मुंतखब करने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बादशाह ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, यहाँ पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखो, ये बादशाह आम हुक्मरानों जैसा नहीं था। वो आगे की सोच रखने वाला था। इसने एक अनोखा फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो पूरी सल्तनत में गूंज उठेगा। ये एक मुकाबला था, एक चैलेंज था। एक धूप वाले दिन बादशाह ने अपनी राया को महल के आंगन में जमा होने का हुक्म दिया। लोग हैरान थे, उनके दिल तजस्सुस से धड़क रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया, मेरे प्यारे लोगों, मैं अपना ताज छोड़ दूंगा और नया हुक्मरान मुंतखब करूंगा। हजूम दम बखुद था। बादशाह ने अपने हाथ से हजूम को सुकून किया और अपनी बात जारी रखी। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे नौजवानों में से एक को अपना जानशीन मुंतखब करूंगा। मैं तुम में से हर एक को एक बीज दूंगा। बादशाह ने वजाहत की, यह एक आम बीजन है। मैं चाहता हूं कि तुम से ले जाओ, इसे लगाओ, इसकी देखभाल करो और एक साल बाद मेरे पास वापस आओ। यह सुनकर पूरी सल्तनत में एक सनसनी फैल। अब हमारे कहानी का हीरो लिंग नाम का एक नौजवान लड़का था। लिंग एक रहमदिल दिल और तजस्सुस की प्यास रखने वाला एक गरीब किसान का बेटा था। वो दूसरे तमाम नौजवानों के साथ बेताबी से अपने बीज का इंतजार कर रहा था। उसका दिल इस मौके पर जोश और बेचैनी से धड़क रहा था। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, आपकी अजमत। जब लिंग की बारी आई तो उसने बादशाह की आंखों में देखा और एहतराम के साथ झुकते हुए बीज लिया। जैसे ही लिंग महल से बाहर निकला, उसे फख्र और अज़म का एहसास हुआ। वो इस बीज को उगाने के लिए, उसे फलने फूलने के लिए जितन भी करना पड़ेगा वो करेगा। आखिरकार ये कोई आम बीज नहीं था, ये एक बादशाह का बीज था। लिंग घर भागा, उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। उसने अपनी मां को बादशाह के चैलेंज के बारे में बताया और वो दोनों बीज लगाने के लिए पुरजोश थे। चलो बेहतरीन जगह तलाश करते हैं। उन्होंने अपनी झोंपड़ी के बाहर एक बर्तन मुंतखब किया और बीज को अंदर रखा। हर रोज लिंग बीज को पानी देता और उसे सूरज की किरणों में नहाता हुआ देखता। वो इस दिन का इंतजार कर रहा था जब बीज फूटेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, और सल्तनत के पूरे नौजवान अपने पौधों की कामयाबी की कहानियां सुनाने लगे। कुछ के पौधे लंबे और मजबूत थे, उनकी शाखों पर सरसब्ज हरे भरे पत्ते थे। दूसरों के पौधे पहले ही शानदार रंग बिरंगे फूल पैदा कर रहे थे, हवा को अपनी मीठी खुशबू से भर रहे थे। लेकिन लिंग के बर्तन में ईमानदार होना है।
फैसले का दिन आ ही गया और महल का आंगन शानदार पौधों और फूलों से भर गया। लिंग अपने खाली बर्तन के साथ खड़ा था, इसके इर्द गिर्द हजूम के तंज और हिंसी को बर्दाश्त कर रहा था। बादशाह हर पौधे का बगौर जायजा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता कितारों में चलता था। लिंग ने छुपने की कोशिश की, इसका चेहरा शर्म से सरख हो रहा था। अचानक बादशाह लिंग के सामने रखा, उसकी आंखें लिंग के खाली बर्तन पर टिकी हुई थी। हजूम खामोश हो गया, हवा में एकदम घटने वाली खामोशी छा गई। किंग लड़के, तुम्हारा पौधा कहाँ है? आपकी अजमत, मैं नाकाम हो गया हूँ। मेरा बीज नहीं आगा। बादशाह ने लिंग को गौर से देखा, इसकी आंखें सुकून और दानिशमंदी से चमक रही थी। फिर एक नरम मुस्कुराहट इसके होंठों पर फैल गई। बादशाह ने लिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। किंग, मेरे प्यारे लोगों, मैंने तमस्पकवाई का ऐसा बीज दिया था जो आगने के काबिल नहीं था। हजूम में हंगाम है बर्पा हो गया। किंग, मैंने तुम्हारी ईमानदारी का इम्तहान लिया और लिंग ने सच्चाई के साथ मेरे पास आने की हिम्मत की। लिंग को अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसने अपना दौर हुक्मरानी दानिशमंद और हमदर्दी के साथ किया और इस तरह खाली बर्तन की कहानी एक प्यारी नसीहत बन गई। आप सबका शुक्रिया और अगली बार तक ईमानदार रहें। खुदा हाफिज।